हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनीका अली। प्रोग्राम सियासी दंगल में आपके फेवरेट चैनल वाइब टीवी पे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट मालूम है कि मैं न्यूज़ पढ़ती हूं और मेरे साथ मौजूद होते हैं सियासी भान जनाब क्रिएटू और मरेटू, जो अपनी माहराना राय से आप लोगों को आगाह करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज जल्दी से उनकी तरफ बढ़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे हैं और क्या आज आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, मश्क नंबर 15 पढ़ेंगे। मुझे तो ऐसे ही फील हुआ कि शायद मैं कोई किसी स्कूल टीचर हूँ। हम आपके स्टूडेंट ही हैं जी। और आप तबीयत सुनाएं, आपकी कैसी है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। ठीक है, हम लोग ठीक हैं। आप सुनाएं नाजरीन, आप कैसे हैं? बच्चे बुच्चे ठीक है ना? चलो शुक्र है। बच्चों पीछे होके बैठा करो, कितनी मरतबा आपको समझाया, आंखें खराब हो जाती है। आपको पता है मरेटू, हमें जो फीडबैक में सबसे ज्यादा जो लोगों को बात ज्यादा पसंद आ रही है, प्रोग्राम का फॉर्मेट तो वैसे उनको बहुत अच्छा लगा और आप जो बातें करते हैं उनको खबरों से जो मतलब अपनी राय से आगाह करते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत पता है क्या बात उनको पसंद है? बताओ, गैस करो। मुझे नहीं पता ये जो अभी किया ना, इससे रिलेटेड है ये। नाज़रीन का हाल पूछना, इतना लोग पसंद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से वो हमारा हाल चाल पूछते हैं। वो जनाब इनकी मेहरबानी, हमें देख रहे हैं इसलिए हाल चाल पूछ लेते हैं। बात है जी, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मोहब्बत की खातिर, वरना सियासतदान तो हमें पूछते ही नहीं है। अच्छा, वैसे आजकल तो आवाम भी सियासतदानों को नहीं पूछती। अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। अगर पूछती हो तो ये लोड शेडिंग का जो मसला है तो फिर वो सही तरह से पूछ ले, क्यों हो रही है भाई। एक ही मर्तबा पूछेंगे, जब सारी आवाम इकट्ठी हो गई इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी ना, फिर उनसे पूछेंगे हाँ आप बताओ कब करेगी। अनकरीब जब अवाम फेडअप हो जाएगी, पागल हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी। चलें जी, अल्लाह करे कि जल्दी से उनको होश आ जाए। देखें जी, एक बंदा सोया हो ना, उसको जगाने के लिए ना पानी के छट्टे मारे ना, वो जाग जाता है। बिल्कुल। सोई हुई अवाम को जगाने के लिए लोड शेडिंग करना पड़ती है, ये वापडा वाले कहते हैं। सही बात है। क्या बात कही है कि सोए हुए को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वापडा वालों को उठाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ वो सोते ही नहीं है, क्योंकि उनको हर 1 घंटे के बाद स्विच ऑन ऑफ करना होता है। सुते भी होते हैं, अंगूठे नाल पैर दे अंगूठे नाल लगे ऑन ऑफ। चलें जी, अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और पहली न्यूज को शामिल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाय, सो स्वीट। ओह, थैंक यू। अच्छा जी, तमाम अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा, मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वजीर आजम गिलानी साहब। माशाल्लाह, वजीर आजम गिलानी साहब ने कहा जी असि हुण ज्यादा जिहड़ी है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहन कौन डे ने, वेखो जरा। गिलानी साहब? हाँ जी, हाँ जी, गिलानी साहब कहन डे ने। नहीं तो वो सही कह रहे हैं ना, सबको अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। हदूद च रह के काम करने ने, मुझे दसो केड़ा हदूदों बाहर या 9 बॉल हो जाती है कि पैर कर लेंगे तो। इनको भी अपनी हदूद में रहना चाहिए ना, गिलानी साहब को भी। हाँ जी। अच्छा, ये अपने आप को सदर क्यों समझ बैठे हैं, ये नहीं मुझे समझ आ रही कि वो चाहते हैं कि सारी बातें मेरी मानी जाए, सदर साहब की रहने दी। बिल्कुल, एडी मुश्किल नाल वजीर आजम बने ने, तो हुण सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये देखें, ये कितना प्यारा जुमला, मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी उर्दू बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी उर्दू भी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पे उनको उर्दू बोलनी चाहिए वहाँ वो इंग्लिश बोलते हैं। हाँ जी, और उर्दू भी बड़ी लोगों के बोलते हैं। वो हम हैं और ऐसे कर लेंगे और ये पता नहीं, वो उनको इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश मतलब पाकिस्तान में तो वो जरा पढ़े भी नहीं है। बिल्कुल। वो तो बाहर अब्रॉड से पढ़ लिख के आते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ी इंग्लिश कम होती है। हाँ। वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बिल्कुल, मैं भी उधर दाखिला लेना चाहता हूँ। आप मरेटू, आप? हाँ जी, नवी यूनिवर्सिटी खुली ना उसे, वो क्या, किस नाम से, क्या है? अनअफोर्डेबल यूनिवर्सिटी। अनअफोर्डेबल, ओके। नहीं जी, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दाखिला लेना है। अच्छा, की करेंगे उसे जाके? उसे जाके पढ़ांगा जी। देखो ना मेरी बात, अच्छा क्या पढ़ेंगे पहले बताएं मुझे। मैं बुश से मिलूंगा जी। पढ़ाई की बात हो रही है, बुश कहाँ से बीच में आ गया? मैं जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहना। अच्छा, हाँ जी। तो नहीं करेगा की यार? उसे जाके ओबामा साहब को मिलना जी। अच्छा, नहीं पढ़ने जा रहे हो, ओबामा साहब से क्यों मिलना है? ओबामा साहब को मिलूंगा तो अच्छा सियासतदान बनूंगा जी। बिल्कुल सही कर। अच्छा ना, ये बात तो बहुत अच्छी की है वैसे। थैंक यू। ये देखे ना, इमरान खान साहब भी गए थे उधर जाके, वो न्यूयॉर्क में उन्होंने जलसा किया ना। हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए तो गए थे। किस लिए? कि अगली हुकूमत हमें मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ना, दोनों ना कितने मिलते हैं? उसामा ते ओबामा दोवें भरा सन। अच्छा, ये लोगों के झूठ बोलते फिरते हैं। नहीं, वो नहीं होता कुंभकर्ण का मेला। हाँ। उसमें कौन सा मेला? कुंभकर्ण का।
कुंभ ये करना। कौन सा मेला है भाई? ये इंडिया में लगता है जी। अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले लगता था, जब हम लोग अलग हुए ना उससे पहले लगता। आप तब थे? नहीं नहीं, मेरे दादाजी थे उस वक्त। अच्छा, उन्होंने बताया होगा। उन्होंने बताया जी, उसामा और ओबामा दोनों भाई थे। उस कुंभकर्ण के मेले में उसामा साहब गुम हो गए, उन्होंने दाढ़ी रख ली और वो इधर ही रह पड़े। अच्छा, ये अमेरिका चला गए थे। तो फिर ये फायदे में रह गए ना? हाँ जी, ये फायदे में रह गए। ये तो बहुत अच्छी इन्होंने डिसीजन लिया था। हाँ जी। मैंने इनसे मिलना जाके जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके। बिल्कुल। अच्छा, इनसे कहना जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें आप, सिर्फ 2 मिनट? बड़े हैं उतने। अच्छा, हाँ जी, वो क्या क्या बात करेंगे उसमें 2 मिनट बात में? बूत कोई नहीं करनी जी, इनको बैग में डालूंगा, पाकिस्तान में ले आऊंगा। अच्छा, ठीक है। फिर इधर लेकिन से ये इधर जो- इनको एक काम करवाना मैंने, केड़ा वजीर आजम साहब के साथ रखेंगे ताकि इदारों में मुतहम्मिल, वो क्या उन्होंने कहा है कि इदारों- मजीद मुतहम्मिल। नुकसान। हाँ जी, मजीद नुकसान ना हो। बिल्कुल, जो है अपनी हदूद में रहना तमाम हाँ अदारे, जी, वो ये बिल्कुल। कहते हैं। इनको भी चाहिए अपनी हदूद में रहे ना, ये भी हदूद से बाहर निकल आते हैं, नो बॉल करवा देते हैं हर बार। बिल्कुल। और क्या साजिद की नो बॉल वाइट करवाई है करी इन्होंने, बताएं हाँ जी, क्या नो बॉल करवाई है? ये जो वो हमारा वो अब नया इशू इन्होंने उठा दिया, वो मलक रियाज साहब वाला, हाँ। बिल्कुल। ये नो बॉल ही है और क्या। ऐसे ही बाहर से बॉल पकड़ के वो करवा रहे हैं हम, बिल्कुल। अजीब सी हरकत कर रहे हैं। सही गल है। बाकी पढ़ाई इंशाल्लाह होनी चाहिए। हाँ जी, पढ़ाई मैं करूंगा जी, फॉलो करूंगा। बिल्कुल, सियासतदान बनने के लिए बहुत जरूरी है एजुकेशन। मैंने डबल एमए करना है। डबल एमए? हाँ जी, पहला खराब होया ना देखो। मैं एमए करना है कि मोटरसाइकिल ठीक करनी जी खराब हुई। अच्छा, डबल एमए हाँ करोगे? जी। वाओ, गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो जैसे वो बोलते हैं पढ़ा लिखा पंजाब, बिल्कुल। तो हर इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए और एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ एजुकेशन फ्री हो जानी हाँ चाहिए। जी, मैं भी एफए कीता जी। एफए किया? हाँ जी, मैं 3 बारी चौथी से दाखिल होया, 3 चौके 12 ना। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज को शामिल करते हैं हाँ कि जी, क्यों नहीं जी, करना ही था। ठीक है। हाँ जी। आप जितना मर्जी बोले, मैं कंफ्यूज नहीं होने नहीं वाली। नहीं, मैं कंफ्यूज आपको कर भी नहीं सकता जनाब। बिल्कुल। क्यों? हाँ जी, आप हमारी एंकर है, हमारे अफसर है, मुझे यहाँ से उठा दे कौन जिम्मेदार है? हाँ सही गल। ये सी मैं पागल कैसे उठा सकती हूँ आपको? उठवा सकती हूँ, ये हो ही नहीं सकता। ये सीट वजीर आजम साहब की सीट है आपके लिए। हाँ जी, हम आपको बिल्कुल फ्यूज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप तो हमारे फ्यूचर के सियासतदान हैं। नेक्स्ट न्यूज को शामिल करते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग जारी, हाँ जी, कई इलाकों में पानी और बर्फ नापैद, शहरियों के मुजाहरे, शदीद गर्मी के बाद 14 अफराद हलाक हो गए। 14 अफराद हलाक गर्मी की वजह से। गर्मी देखिए ना, गर्मी तो है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, ऊपर से लोड शेडिंग, लोड शेडिंग वो फिर जी, पानी और बर्फ, अल्लाह यार। कमरे जी उन्होंने दम घुट गया। ठंडा पानी भी उन लोगों को मुयसर नहीं है। जाहिर क्या गल है करें, जी, बर्फ मैंने इतनी महंगी दे रहे हैं। 140 रुपए पट्टी मिलती है जी, कितनी? 140 रुपए की पट्टी। हाँ जी, गरीब जो इंसान है, हमारे जो अमीर लोग हैं, उनके घरों में फ्रिज है, डीप बिल्कुल। फ्रीजर्स हैं, हाँ हर जी। चीज है, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। उनके लिए 150, 140, 200 भी कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। जिनको जो गरीब आवाम है, वो क्या करेगी? मुझे मैं उनको हल बताता हूँ जी, कि बर्फ भी उनकी जो पहुंच से दूर कर दी गई है। मैं बताता हूँ जी गरीब बंदों को हल। जी। वो पहले जमाने में ना बूरे में बर्फ डाल के ना ऊपर से बूरा डाल देते थे, वो बच जाती थी बर्फ। अच्छा, इनको चाहिए कि जब सर्दियों में मरी में बर्फ पड़े, वो जाके इकट्ठी करके ले आए और इधर आके बूरे में डाल दिया करें। अच्छा। एनी बर्फ इकट्ठी करके कौन ले आएगा? यार ले आएंगे, किसी ट्रक में रख के ले आएंगे। हाँ जी, बेसिक वजह ਜਿਹੜੀ है ना लोड शेडिंग है। जे लोड शेडिंग होगी तो सारे गल बर्फ कितों पैदा होगी? बर्फ नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा। यकीन करो 140 रुपए पट्टी दसन दिया वे, बस वो बंदा 20 रुपए की पट्टी करा के ना निकल जावे करो। नहीं नहीं, वो वाली पट्टी पहले कभी 20 रुपए की होती थी, जाके 10 रुपए की पट्टी लेनी, उसने बुरा इधर उधर करना, नीचे से बर्फ काट के देनी, छुए के साथ तोड़नी, ये लो आधी पट्टी आपकी हो गई। बिल्कुल। अब 140 रुपए की पट्टी मिल रही है, गरीब बंदा कहाँ से खरीदे? और ये 14 अफराद की हलाकत। ये जनाब एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए बिल्कुल। कि लोड शेडिंग क्यों इतनी कर रहे हैं, क्या करनी है इन्होंने और इतनी मैं आपको बिजली? एक बात बताऊं मरेडू, कुछ शहरों में तो लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे की हो रही है। हाँ जी। शहरों में जी। अच्छा जी। और कहीं पे ये मुझे लगता है कहीं पंजाब में बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है। ये इनकी क्या पॉलिसी, क्या सियासत, क्या है इनके, ये जी बस- इनके ज़हनों में क्या है? ये आवाम को कभी तो बहुत खुश कर देते हैं, कभी बिल्कुल ही उनको मार देते हैं। कुछ शहरों में नहीं हो रही है, कुछ शहरों को टारगेट बनाया हुआ है हाँ जी। इन्होंने कि इस शहर को खराब करना ही करना है, इस आवाम के। ये क्या सियासत मैं है? बताता हूँ कैसी जी, सियासत हो रही है? मैं बताता हूँ जी, पीपल पार्टी वाले ना पंजाब में से जीतते नहीं है, वो पंजाब को तंग करना चाहते हैं कि इधर से हमें वोट नहीं मिलते, उनको ज्यादा तंग करके रखा। और अपने इलाकों की लोड शेडिंग को उन्होंने वो बिल्कुल ठीक है। बैलेंस में रखा हाँ है। जी। कहने का मतलब कराची ਦੇ ਵਿੱਚ लोड शेडिंग नहीं होन दी, ये जरदारी साहब को कोई डेरों में करे बड़ा लोड शेडिंग नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल। पंजाब में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग का हाँ जी, मसला है। ज्यादा है ही पंजाब में ही। पंजाब को इन्होंने ऐसे समझा हुआ जैसे वो पाकिस्तान में शामिल ही नहीं। और पंजाब ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल।
पंजाब के शहरों में लाहौर के ज्यादा हो। हाँ जी, लाहौर ये जिंदा दिल है ना। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जिंदा दिल है, इनको मार दिया जाए, गर्मी के साथ ही मार दिया। ये देखा ना 14 अफराद इसी तरह मरे हैं। और उनको कोई हमारे जो सियासतदान उनको कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल, वो फिर भी लोड शेडिंग पे कोई उस पे मसले, हालांकि हुकूमत का आखिरी साल है वे, इन्होंने तो चाहिए कि लोड शेडिंग करन ही ना, ताकि जेड़े जेड़े इन्हां दे खिलाफ होए ने उन्हां नूं चुक चुक के दुआवां देन, चोरियां चुक चुक के, देखो जी अल्लाह तुहानूं जिंदगी तुसीं देवे, असीं तुहानूं वोट देंगे। ये ते अगली बार दे भी खिलाफ करने ने अपने आप नूं। नहीं जनाब, हुण आवाम हो गई समझदार, हुण इन्हां नूं दुआवां नहीं दे सकदे, भावें साल च जिन्नी मर्जी लोड शेडिंग खत्म कर देन। सही गल है, लेकिन हुण इन्हां नूं दुआवां पहले 4 साल नहीं रहियां ते आखिरी साल च उन्होंने की करना। इसलिए तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें आजमाएं, हमें वोट दें और मुझे सीट पे लाएं, फिर देखें मैं कैसा पाकिस्तान को पहले जैसा बना देता हूं। पहले अपना एक नया गेंद और एक बल्ला लेके आए, फिर आपको सीट पे बिठाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले आजमाऊंगी फिर और लाऊंगी। ये सारा जी लोड शेडिंग का किया दर है। बिल्कुल, लोड शेडिंग ना हो तो ये हालातें भी नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं हो। ये तो गरीब बंदा मरा होगा, कोई अमीर बंदा नहीं गया होगा। जाहिर गल है जी, जिन्नियां मौतां होईयां गरीबां दी होईयां ने। मैनूं दसो किहड़ा सियासतदान दे विच हुण तक फौत हो गया? कोई भी नहीं होया। अगर गिलानी साहब के दादा जान जिंदा है तो वो भी जिंदा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बर्फ का ये भी नहीं पता होगा उनके बच्चों को, या कोई कितने रुपए की है या क्या है, उनको बर्फ ही नहीं है। बर्फ का नहीं पता होना कि बर्फ की होती है। नहीं इतना तो पता होता है। हां, इतना तो पता होना उन्होंने। वो सारा फ्रिज खोलते हैं, 10-10 फ्रिज तो उनके घर में है। बिल्कुल, तो वो वही तो मैं कह रही हूँ ना, उनको बर्फ के रेट नहीं मालूम होंगे सम टाइम के, और पब्लिक अवाम जो गरीब है वो क्या सियासतदानों के बच्चों को तो दाल का रेट नहीं पता होना कितने रुपए किलो है। बिल्कुल, ते बाज ते सियासतदानों के बच्चों को ये नहीं पता कि साडे वालिद साहब करदे की पे ने। क्या मतलब नहीं पता, सबको पता है क्या कर रहे हैं। जेडे बच्चे ਨੂੰ रोजाना ਦਾ 5-6 हज़ार रुपए जेब पॉकेट मनी मिलदा होवे, ठीक है, सिर्फ 5-6 हज़ार। हां जी, जाए ते थोड़े दसे या तू। ये मैं 6 महीने दे बच्चे दी गल कीती है। 6 महीने दे बच्चे 6 माह के बच्चे को 5-6 हज़ार की क्या जरूरत है? ले 10 छाड़ दो। वैसे आपस की बात पूछ सकता हूँ जी प्लीज, आपके घर में कितनी फ्रिजें हैं? मेरी सही बताइएगा, सही बताइएगा। यहाँ पे सियासतदानों की बात हो अवाम के सामने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆ, आपस में मशवरा कर ही सकने हैं। अवाम के सामने बैठी हुई हैं, झूठ नहीं बोलना। यही कोई 2 होंगे, 2 है ना, ते चलदियां कितनियां ने? दोनों ही चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, 2 फ्रिजें हैं आपके घर। बिल्कुल, तो फिर आपको भी बर्फ के रेट का नहीं पता होगा। नहीं, मैं ऐसा प्रोग्राम करती हूँ, मुझे पता होता है। अच्छा, महल्ले दे विच कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बर्फ ਲੈਣ ਆਇਆ? नॉलेज होना चाहिए। खबरें पढ़ के आपको पता चलता है, वैसे नहीं। नहीं, ਤੁਸੀਂ महल्ले च बर्फ देंदे हो? वो क्यों दूंगी मैं? नहीं जी, साडा अखलाकी फर्ज है, साडे कोल जे फ्रिज है ते महल्ले च साडे कोल बर्फ लेण आ अगर कोई जांदा। लेने आएगा तो दे दूंगी। अभी फिलहाल कोई नहीं आया। आप भी किसी को ब्लैकमेल करती हैं? मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगी? तो फिर आपके घर 2 फ्रिजें कहाँ से हैं? भाई आ गई ना, पहले से हैं। अच्छा, पहले से हैं। अब ये मत जब 3000 की होती थी फ्रिज उस वक्त ली? तब मैं छोटी थी। अच्छा, तो फ्रिज भी छोटी होनी है। फ्रिज भी आपके साथ साथ बड़ी होगी, है ना? पता नहीं जी। अच्छा चलें जी, आप ऐसे मुझे क्यों टारगेट बना देते हैं? वैसे पूछा था। आपके घरों में फ्रिज नहीं है क्या? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं है। नहीं है? हाँ जी, इन्होंने घड़े नु लीड लाई है। हाँ जी, चलें कोई बात नहीं, आप आ जाएगा। हाँ जी, मैं घरे, आप सियासत ज्वाइन करने वाले चलो हैं शुक्र। नहीं मैं अब तो आपके घर फ्रिज तो बहुत छोटी सी चीज है, अब तो डीप फ्रीजर, फ्रिज और पता नहीं क्या क्या आएंगे। अब सियासत उधर ही रहने दे जी, बाद में इल्जामात कौन बर्दाश्त करे? प्रोटोकॉल मिलेगा, सिग्नल्स की टेंशन ही नहीं है। मैं जब सियासत पे आपको जाएंगे, क्या बात है, आम इंतजार कर रही होगी, एम्बुलेंस खड़ी होगी, लेकिन सियासतदान गुजर रहा होगा। मैं ऐसा चाहता हूं, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ हुकूमत इमरान खान दी है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। वैसे ये बात कितनी गलत है कि एम्बुलेंस, मैंने सम टाइम खुद अपनी आंखों से देखा है कि एम्बुलेंस खड़ी होती है और एक प्रोटोकॉल के साथ हमारे सियासतदान। मैं जब सियासतदान बनूंगा ना, मुझे कोई ओहदा मिल गया ना, तो ये काम पहले खत्म करना। बात तो सब करते हैं सियासतदान, जब उनको सीट मिल जाती है, ओहदा मिल जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, ये काम मैं सबसे पहले करूंगा कि जी अगर मैं गुजरता हूँ तो खबरदार, अगर किसी ने सिग्नल बंद किया, ट्रैफिक रवाना होगी, मैं बीच में से ही गुजरूंगा। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, पता चले इन लोगों को क्या अवाम के साथ क्या गुजरती है। बिल्कुल ऐसी ये बातें तो जब हम छोटे थे तभी सियासतदान हाँ करते आए हैं कि हम गलियों में आते हैं और मसले मसाइल सॉल्व करते हैं। जैसे उनको एक सीट मिल जाती है, वो सीट पे बैठते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं जो आवाम से वादे किए होते हैं। सियासतदानों के दांत खाने की और दिखाने की ओर। बिल्कुल नहीं जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि साइकिल रखूं, साइकिल पे असेंबली आ जाया करूं बस। बिल्कुल हाँ जी, अबे साइकिल रखने की ये साइकिल रखेंगे, घर वालों के लिए सारा सामान होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, साइकिलों पे बैठना मना, कार्स और ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड
आपके सूट्स, हर चीज। अल्लाह मियाँ किसी आप साइकिल पे जाएंगे, मैं इस चीज से एग्री हूं। अल्लाह मियाँ किसी का हक खाने की तौफीक ना दे जी मुझे। चलें जी, अल्लाह करे कि जैसे मलेटू की कोशिश है, मलेटू की सोच है, वैसे ही सबकी हो जाए। और हमारे सियासत अभी भी चलें, जो टाइम गुजर गया, अभी से अपने आप को सही कर लें। आवाम का आज से शुरू करने देखो जी, 80 नहीं चाहते, लेकिन